सेल्फ रियलाइजेशन या फिर आत्मज्ञान, यह होता क्या है और इससे आपको ऐसी कौन सी दिव्य चमत्कारी शक्तियों का एहसास होता है और इसे आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं? इसके पाने से आपके साथ क्या क्या असीमित और अनंत शक्तियाँ जो है मिल जाती है। तो जैसे ही आपको यह ज्ञान मिल जाता है, आत्मज्ञान, तब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं कि आप यह शरीर नहीं हो। और जब यह आपको अनुभव में आ जाता है कि आप एक मात्र ऊर्जा हो जिसे आत्मा कहते हैं, तब आपके जो भी जीवन में है, जो दुख या फिर जो डर है, जो मोह है, वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और आप बिल्कुल निर्भय निश्चिंत होकर के, बिना किसी डर के और बिना किसी चिंता फिक्र दुख तकलीफ के आप पूरी दुनिया में रहते हैं और हर चीज़ करते हुए खुशी के साथ, आनंद के साथ पूरे जीवन को भोगते हैं। जो आत्मज्ञानी पुरुष है, उसकी रक्षा हर तरफ से प्रकृति करती है, क्योंकि उसे यह सत्य समझ में आ गया है कि वह ऊर्जा है। और जब अपने आप को ऊर्जा रूप में देखता है, तब वह सभी में अपने आप को देख लेता है और हर व्यक्ति के साथ वह एकीकार हो सकता है। उसके साथ ना तो कोई दुश्मन होता है, ना तो कोई लड़ाई झगड़ा, मतलब यूँ समझ लीजिए आपके सरेंडर हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति आपके चरणों में होता है। आत्मज्ञानी को जब यह समझ में आ जाता है, जब अनुभव में आ जाता है कि वह ऊर्जा है, तब संपूर्ण रूप से ब्रह्मांड की हर 33 कोटि की शक्तियाँ जो है, उसके सहयोग के लिए, उसकी सहायता के लिए या फिर उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाती है। और आप बिल्कुल भी जीवन में किसी भी भय, किसी भी डर से आपका सामना होता ही नहीं, क्योंकि आप कोई भी परिस्थिति डरा नहीं सकता, ना हिला नहीं सकता। एक तरह से आप अजय और अपराजित हो जाते हैं, भगवान शिव की तरह, क्योंकि आत्मज्ञान भगवान शिव का अंश आप हो, यह समझ जाते हो। इस सत्य को आप देख सकते हो, अनुभव में ला सकते हो। और इस अनुभव तक आने के लिए या फिर इस ज्ञान को पाने के लिए, यूँ समझो करोड़ों में कोई एक व्यक्ति को ही होता है आत्मज्ञान। बाकी व्यक्ति वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। क्यों नहीं पहुँच पाता? कारण है क्योंकि सबसे पहले तो व्यक्ति को माया दबोच के रखा है, पकड़ के रखा है। पैसा, पैसे के बाद अगर बचा तो प्यार, मोहब्बत, परिवार, इतने सारे माया हैं। उसके बाद घर परिवार, मोह इतना सारा है। इतने सारी चीज़ों से व्यक्ति जो है पार नहीं पाता और अपने वास्तविक स्वरूप को समझ ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाता, ऐसा मौका ही नहीं मिल पाता और वह कोशिश भी नहीं करता है। तो अंत समय में उसके हाथ जो खाली होते हैं। जबकि अगर आपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो आपको इस दुनिया में कोई भी चीज़ सिर्फ एक कंकड़ पत्थर की तरह लगेगा। चाहे सुंदर से सुंदर कोई वस्तु हो, चाहे सुंदर से सुंदर स्त्री हो, या फिर यूँ समझिए कीमती से कीमती कोई भी चीज़, आपको एक छोटी सी चीज़ लगेगा और आपकी सेवा देने के लिए हमेशा रहेगा भी, क्योंकि आप उस समय अपने आप को, अपने स्वरूप को यह समझ चुके हैं कि आप शिव स्वरूप में हैं, शिव की तरह हैं, एक सत्य स्वरूप में है। तो उस समय कोई भी वस्तु आपको या आपके ऊपर हावी नहीं होता है, या आपके लिए कोई किसी भी प्रकार से रुकावट पैदा नहीं करता है। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में आप चलते रहते हैं तो गाड़ी अचानक से पंचर हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ये क्या होता है? वस्तु जो है आपको अपने अधीन में रखा है, आप उसके गुलाम हैं। और जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो जस्ट उल्टा हो जाता है। वस्तु जो है आपकी सेवा देगा हर तरह से, हर एक पल, हर एक जगह, जहाँ पे भी जाओगे, चाहे गाड़ी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पैसा हो, आपकी सेवा के लिए सदैव उपस्थित रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं होगा या फिर ऐसा कोई पल नहीं होगा जिस समय आपको दुख या तकलीफ भी छुपाए, क्योंकि दुख तकलीफ भी दूर से ही भग जाएगा। इसके जो भी कारण बनते हैं, अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जो भी शनि, राहु, केतु, ये वो जो भी आता है, वह सब आपके चरण में होंगे, क्योंकि जो आत्मज्ञानी है उससे बड़ा कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञानी ही व्यक्ति शिव का उत्तराधिकारी होता है। भगवान शिव के समकक्ष किसी को रखते हैं तो वह आत्मज्ञानी पुरुष को ही रखते हैं, क्योंकि वह अपने आप को उसके साथ देख सकता है। शरीर के रूप में नहीं बोल रहा हूँ मैं, वह अपने आप को ऊर्जा के रूप में देख सकता है, जिसे आत्मा हम कहते हैं। उस ऊर्जा को वह महसूस भी कर सकता है, उसे देख सकता है, उसी ऊर्जा को वह मिलता भी है, बातें भी करता है। और यह लाइव प्रमाणित चीज़ें हैं। यह सिर्फ और सिर्फ
तभी संभव है जब आप आत्मज्ञान की विधि या फिर उसकी क्रिया को करेंगे या फिर सीखेंगे या फिर उसे जानेंगे, क्योंकि सीखने के लिए लंबा प्रोसेस होता है। किसी भी चीज़ को समर्पण भाव के साथ सीखना पड़ता है। जब आप सीखेंगे तब इन सब चीज़ों को पूर्ण रूप से जान पाएंगे। तो आत्मज्ञान के लिए क्या होता है नियम, कैसे होता है, इन सबको सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, तब यह शक्ति आपके अंदर